नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय गंगा दशहरा का स्नान चल रहा है। ज्येष्ठ माह में 10वीं के दिन अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के कर्णवास में बहुत बड़ा एक मेला आयोजित किया जाता है। ज़्यादातर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर इस दिन एक अच्छे पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से माना जाता है कि आज ही माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और उसी के लिए आज का जो दिन है वो गंगा स्नान का दिन बड़ा शुभ दिन माना जाता है। इस वजह से यहाँ पर किन्नर माता भी आई हुई हैं और गंगा बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, गंगा मैया बच्चे वालों को भला करे, परमात्मा खूब खुशियां देवे। हाँ, वो भी आई हुई हैं और बड़ा गंगा स्नान के पर्व के हिसाब से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, और बड़ा शुभ दिन माना जाता है। इसलिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं गंगा स्नान के लिए। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग, और समय इस समय 1 बजा हुआ है दिन का, और इतना धूप और इतनी गर्मी में भी लोग आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे, एक बार कैमरामैन दिखाइए कि इतनी भीड़ है, और इतनी भीड़ में भी लगातार जो लोगों का या श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और देखना होगा कि देख रहे होंगे आपके लगातार ये भीड़ करीब 1 बजे का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक अलग ही एक विषय पर लेकर के यहाँ पर वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारी एक टीम है, भारत विकास परिषद की एक टीम, जिन्होंने 2 दिन से एक सर्वे किया है और बड़े दिलचस्प खुलासे करेंगे कि उस सर्वे में उन्होंने क्या पाया और उन्होंने ये सर्वे आखिर क्यों किया। तो आप देख रहे होंगे कि भारत विकास परिषद की यहाँ पर टीम खड़ी हुई है और आज इन्होंने एक कैंप आयोजित किया और साथ साथ में एक बड़ा दिलचस्प सर्वे है, और वो सर्वे आपके सामने आना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या सर्वे किया है और क्यों किया है? भारत विकास परिषद डिबाई के हम सभी सदस्य यहाँ 2 दिन से एक चिकित्सा शिविर की तैयारी में थे, क्योंकि यहाँ पूरे क्षेत्र के और क्षेत्र के बाहर के लोग यहाँ गंगा दशहरा पर पधारते हैं, जो मुख्यतः कर्णवास के गंगा तट पर लगता है। उसके लिए कल से हम तैयारी कर रहे थे। तो उस समय, आज तो बहुत भीड़ है, उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग ज़मीन पर रेत में लोट कर वो दंडवत करते हुए गंगा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो हमने जानना चाहा कि ये किस वर्ग के लोग हैं और ये ऐसा क्या इनके दिल में मनोकामना है कि जिसके लिए ये इतना कष्ट सह रहे हैं। मैंने जब उनकी वास्तविक स्थिति देखी तो किसी की कोहनी से खून रस रहा था, पट्टियां बांध रखी थीं, किसी के हाथों में छाले पड़े हुए थे, किसी के घुटने छिले हुए थे। तो हमें जिज्ञासा हुई कि इतनी तेज़ गर्मी में, जहाँ के तापमान 40 से ऊपर है, वहाँ ये लोग इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं। तो हमने एक सर्वेक्षण का इरादा करते हुए एक जो है सब लोगों से कुछ पूछताछ की, और वह हमने प्रत्येक व्यक्ति से उनका नाम पूछा और उनकी उम्र पूछी, क्योंकि अधिकांश जो लोग थे वो बहुत कम उम्र के थे और उसमें 12 से और 20 साल या 22 साल तक के ज़्यादा लोग थे, उससे ऊपर के कम थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थीं जो वो भी बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थीं, और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो विवाहित भी नहीं थीं। तो हमने एक एक व्यक्ति से सर्वे किया, उनसे उनका नाम पूछा, उनसे उनका स्थान पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, उनसे उनकी उम्र पूछी, उनसे उनकी शिक्षा की स्थिति पूछी कि आप कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ और कितनी शिक्षा पाई है, और ये जो यात्रा कर रहे हैं, इतना जो कष्ट सह रहे हैं, इसके प्रति आपका क्या उद्देश्य है। तो अधिकांश जो सर्वे आया उसमें जितनी भी व्यक्तियों से हमने सर्वे किया उसमें 100 के 100% व्यक्ति पिछड़े और दलित वर्ग से थे। सवर्ण वर्ग का उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। 50% जो लोग थे वो कक्षा 8 से नीचे तक या निरक्षर थे, और उससे कुछ करीब जो है 25% के आसपास जो लोग थे वो 8 से 10 के कक्षा 10 के बीच के थे, और 2-4 लोग या कुछ लोग कहिए 25% और बचे, उनको मान लें कि वो 10 पास करके इंटर नहीं कर पाए थे। तो हमने ये देखा कि उनका बौद्धिक स्तर उनकी उम्र के हिसाब से जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। एक 22 साल का बच्चा कम से कम मैं सोचता हूँ कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके, तो वो स्थिति को हमने देखते हुए फिर अन्य जानकारी भी प्राप्त की।
फिर हमने उनसे उनका वर्ग और जाति पूछा, तो जो अधिकांश हमें जो भी हमें डाटा उपलब्ध हुए उसमें ये आया कि ये लोग जो है न तो किसी संपन्न वर्ग से हैं, न किसी जो है पैसे वाले वर्ग से हैं, न कोई व्यवसायी हैं, न वकील हैं पेशे से, न इनके घर में कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये जानकारियां हमें उपलब्ध हुई। जब हमने उनकी मनोकामना के बारे में पूछा तो जो है किसी ने बताया कि हमारे गुरुजी ने, जिसको वो गुरु मानते होंगे, अक्सर मंदिरों पर पंडा पुजारी रहते हैं, उनके बहकावे में आकर कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि आप यात्रा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इस तरह। और किसी ने कहा कि हमें पंडित जी ने, जो गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने कहा है। किसी ने कहा कि हमें जो है हमारे घर में कोई बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। जब हमने महिलाओं से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कुछ सच चाहते हुए कहा कि ये तो हमारे मन की बात है और हम अपनी मनोकामना को आपके सामने प्रकट नहीं करना चाहते। तो हमने उनको आगे कोई प्रश्न नहीं किया और हमने जो सर्वे है उसमें यही निष्कर्ष आया कि उसमें कोई भी उच्च वर्ण का व्यक्ति नहीं था, केवल जो है पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के ही लोग थे। और वो जो है दूसरों के बहकाने पर इस तरह के आडंबर और ढोंग का सहारा लेके अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे, जिसका हमें कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। और सभी अल्प शिक्षित या अनपढ़ लोग ही थे मोस्टली। आगे मेरे अध्यक्ष मेरे साथ थे, वो भी हमारे साथ श्री गिरीश जी मौजूद हैं और आप कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है जी। आप देखेंगे कि आप यहाँ पर खड़े हैं, इंजीनियर साहब हैं, बैंक से रिटायर्ड हैं, और आप देखेंगे कि सबसे पहले कि लोग यहाँ पर इतने जा रहे हैं। और सबसे पहले एक सवाल कि आप आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आज आस्था का दिन है और लोग आस्था की वजह से ही गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आपका ये आस्था पर कटाक्ष है या किस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, ये कटाक्ष नहीं। गंगा माता तो सभी की मातुल्य यहाँ की जो है पवित्र नदियों में से एक है। और ये धरा गंगा जमुना के बीच की जो पावन धरा है, जो सस्य श्यामला धरती आप देख रहे हैं, ये गंगा माँ और यमुना मैया की देन है और सभी हम उसको पवित्र मानते हैं और सफाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन उस आस्था के साथ कोई कुरीतियाँ जुड़ जाती हैं जिनसे कि कोई मानव का हित या राष्ट्र का विकास नहीं संभव है, या शिक्षा में कोई जो है उन्नति की ओर वो अग्रसर नहीं हो पाते हैं इन कुरीतियों के कारण। हमें एक यह सर्वेक्षण करना था कि इन कुरीतियों से जो हमारे लोग इन कुरीतियों में फंसे हुए हैं वो समाज के निचले स्तर तक ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। किसी नेता ने कोई भी मुझे बता दीजिएगा किसी नेता के पुत्र ने कोई जो है इस तरह की दंडवत यात्रा की हो? चलिए, आप मंत्री के पुत्र ने कोई जो है इस तरह की यात्रा की हो, लहू लुहान हो के धूल में सना हुआ यात्रा कर रहा हो, तो वो लोग या कुछ लोग, क्या वो ईश्वर को नहीं मानते? ईश्वर को सब मानते हैं। ईश्वर तो, भारत देश तो ईश्वर की आस्था पर टिका हुआ है। और ईश्वर क्यों नहीं करते ये? यही तो हम कह रहे हैं कि ये नीचे वर्ग में जो अशिक्षा का प्रभाव है, जो शिक्षा ग्रहण नहीं पाया, वो अंधविश्वासों में फंसकर उन्नति का मार्ग ढूंढता है। जबकि बिना शिक्षा, बिना श्रम के व्यक्ति का विकास, राष्ट्र का विकास और देश का, भारत देश का विकास संभव नहीं है। एक मानव श्रम को, जिसे मानव संसाधन कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है, उसको हम व्यर्थ के कामों में लगा देंगे तो वो देश का श्रम ही तो बर्बाद हो रहा है। यही तो चल रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे भारत देश में कहा गया था कि भारत को विश्वगुरु बनना है, और आप देख रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो धीरे धीरे लगातार आस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है और आस्था के साथ में अंधविश्वास की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस समाज को देखें तो ये विश्वगुरु की तरफ बनता जा रहा है। नहीं, विश्वगुरु तो पहले था और आगे भी बनेगा। ये भारत की जो अपनी एक परंपरा है, हमारी परंपरा ये है कि जियो और जीनो दो की भारतीय संस्कृति है, और उसी जियो और जीनो दो के आधार पर हम लोग सभी चीज़ों को, वनस्पति को,
पक्षियों को, जानवरों को, सब पर हम पूजा एक ईश्वर की आस्था मानकर हम उनको मानते हैं और इसीलिए उनका हम संरक्षण करते हैं। तो ये जितने भी हमारी पौराणिक कथा हैं वो सब हमारी आस्था के प्रतीक हैं। अब आस्था के प्रतीक उसी के नाते हम लोग इन कामों को करते हैं। तो आस्था धीरे धीरे कैसे फिर अंधविश्वास की तरफ बढ़ती जा रही है? अंधविश्वास जैसे जैसे उसका पर्दाफाश होता जा रहा है वैसे वैसे अंधविश्वास खत्म होता जा रहा है। ये पवित्र है, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा को भी माता मानते हैं, जमुना को भी माता मानते हैं। तो ये हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जब आस्था होगी तभी उनसे प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो उनके प्रति भी संरक्षण भी तभी होगा। तो ये आस्था और आडंबर की कोई बात नहीं है, ये केवल आस्था जो इसलिए है कि जिससे कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति हमारी जीवित है और उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। ये अपने आप को एक तरीके से जो दंडवत यात्रा की है वो एक तरीके से आस्था है और हम ईश्वर के प्रति हम समर्पित हैं। हम ईश्वर के नाम पर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी आस्था है। लेकिन सवाल ये है कि उनमें वो दंडवत करते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कभी कोई मंत्री, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई भी ऐसे जो या तो फिर कहीं कहीं उच्च सवर्ण समाज से आते हों या फिर कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये मतलब लोग जो अशिक्षित होते हैं या गाँव में ज़्यादातर ये संख्या निवास करती है, यही क्यों लोग इस तरीके से दंडवत करते हुए, और आप सड़कों पे भीड़ देख रहे होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी सर्वे आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं सवाल लूँगा कि हाँ, आपका नाम क्या है? तनुज। तनुज, क्या नाम, पूरा नाम क्या है? नाम तनुज कुमार। तनुज कुमार, किस वर्ग से आते हो? गंगा जी नहाने। न, किस वर्ग से आते हो? जाति कौन सी है आपकी? लोधी। लोधी जाति है। चलिए, आपका क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप, कौन सी जाति है आपकी? एलार। एलार। चलिए, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आप? पिंटू। पिंटू, कौन सी जाति से आते हैं आप? जाटव। जाटव समाज। आप देखेंगे, यही सवाल को मैं लेना चाह रहा हूँ। वैसे जाति पूछना कहीं ना कहीं एक पत्रकार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ। तो इनमें से अगर देखा जाए, जो दंडवत करते हुए जाते हैं, लेटते हुए जाते हैं, उसमें सवर्ण समाज कहीं भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, और ना कोई जो शिक्षित है वो इस तरीके। तो क्या उनमें आस्था की भावना नहीं है? नहीं, आस्था की भावना तो सब में है, लेकिन जो समर्पण भाव है, जो तो समर्पण भाव जो है वो पिछड़े वर्ग में ज्यादा होता है। उनको ये भावना अंदर से, पिछड़े वर्ग में समर्पण भाव ज्यादा होता है, तो पिछड़े वर्ग का ये जो जितना आप ये नौजवान देख रहे हैं, दलित पिछड़ा, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? जबकि इसमें समर्पण भाव आप पूरा तरह से देखें तो इनका कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है? सबका कल्याण होगा जो काम करता है। इसके साथ साथ कर्म भी तो पूजा है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जो कर्म करेगा, ईश्वर की आस्था और कर्म, जब कर्म करेगा तभी तो उसको परिणाम मिलेगा, यदि कर्म नहीं करेगा तो आपको क्या लगता है कि इनमें फिर कर्म की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी? कहीं ना कहीं कर्म रहती, कमी तो होगी ही। जो उनका अपने जीविकोपार्जन के साधन को जुटाने के लिए जो नौकरी करना या व्यवसाय करना, उसके प्रति क्या लगता है ये जो ज्यादा लोग इधर से आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें ज्यादातर शिक्षित लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, या क्या लगता है? अब अशिक्षित तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अब तो पूरा समाज हमारा जो है शिक्षित है और अशिक्षित तो है ही नहीं। लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ हम लोगों की आस्था जो है वो धर्म से ज़्यादा जुड़ी हुई है। और ये जो धर्म से ज़्यादा जुड़ी होने का कारण एक और है, हमारे जो धर्म प्रचारक हैं, हमारे साधु संत हैं, वो भी धर्मों की बात करते हैं। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं धर्म सर्वोपरि माना जाता है, और धर्म सर्वोपरि मानने के कारण उसी के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। उसी के आधार पर हमारे अंदर सबसे बड़ा बात करें तो धर्म की बात करें तो मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म में आता है। तो वो अपने अपने धर्मों का क्यों प्रचार करते हैं? और धर्म कहीं ना कहीं हमेशा कहता है धर्म लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन सबसे ज्यादा तो धर्म ही लड़ना सिखाता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, मानव को मानव से भेद कर रहा है। नहीं, हमारा जो उद्देश्य जो भी रहा है वो न तो कोई किसी प्रकार से जाति प्रथा पर किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, और न ही किसी प्रकार से कोई ये किया। केवल और केवल इसका जो सर्वे का उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि एक प्रकार से जो हमारा समाज है वो जागरूक रहे और इस प्रकार के अंधविश्वासों से कुछ दूर रहे। ये केवल भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। और जो हमारा सेवा कार्य के उद्देश्य से जो यहाँ कैंप लगा हुआ है और जो हम यहाँ पर निःशुल्क दवाई, आप चाहते हैं जो आस्था है, आस्था में मिलावट ना हो, आस्था में किसी प्रकार की मिलावट ना हो। आस्था अपने आप में एक होनी चाहिए, और निश्चित रूप से आस्था एक हमारे भारत देश के लिए
एक निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन आस्था में अंधविश्वास न जुड़े, केवल भारत विकास परिषद का यही उद्देश्य है। हाँ जी, सबका मानना है कि आस्था के साथ में अंधविश्वास नहीं जुड़ना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आ रहे हैं, तो क्या ये आप तमाम भीड़ देख रहे होंगे, लगातार इतना धूप में बढ़ती जा रही है, आप यहाँ पर सेवा करने के लिए लगे हैं, तो क्या क्या कमी दिखाई? कृष्णवादी जी, ये पीपी सिंह जब हम कल आए थे तो हम जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जो लेट कर जा रहे हैं कि ये किस जाति के, किस मजहब के ये हैं, आस्था से अंधविश्वास की तरफ को ये मुड़ रहे हैं। हाँ। तो कौन लोग हैं कि हमें आस्था ऐसा खुलासा की तरफ ढकेल देते हैं? यदि आप ऐसा खुलासा करेंगे तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आप जानते हैं, आपके पास में डाटा है? नहीं, जैसे वही डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने कि ये कौन से मजहब के हैं, क्या है ये, तो ज़्यादातर देखा तो उसमें बीसी कास्ट के थे और एससी के थे, पर सवर्ण उसमें कोई नहीं था। तो उसका ही हम ये देख रहे थे कि किस जात में अशिक्षा है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो हमारी भारत विकास परिषद उनमें सुधार लाने की कोशिश करे। गांव में ये जिस गांव के हैं, जिस गांव में शिक्षा ज़्यादा है, वहाँ जाएं, वहाँ सुधार की कोशिश करें। तो मेन मकसद हमारा वही था। विश्व गुरु जब ही बनेगा जबकि हमारा जो है समाज शिक्षित हो जाएगा। अभी हमारा यूपी अशिक्षित ही है, यानी 60% भी शिक्षित नहीं है हमारा। तो इसलिए वो मेन मकसद यही था। पीपी सिंह जी के साथ था मैं, और सर्वे हमने किया तो उन्होंने बताया जो निचोड़ कंक्लूजन निकला है, तो मैं यही जी उस डाटा को आप पब्लिक करना चाहेंगे? आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, अगर निष्कर्ष की बात करें तो? नहीं, डाटा पब्लिकली तो पब्लिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत डाटा है और किसी के जीवन से जुड़ा है। इसलिए हमने उसमें नाम और स्थान भी नहीं दिया, उम्र भी नहीं दिया, पिता का नाम भी नहीं दिया। लेकिन एक सर्वे कभी जरूरत पड़ती है, आपके जरूरत पड़ती है, ये तो हमारे पास सुरक्षित है वो। तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे? अब क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगा आपको कि क्या इस तरीके से भारत विश्व गुरु बन सकता है? निष्कर्ष यही है कि विश्व गुरु बनने के लिए और देश के जो विकसित देश हैं उनकी बराबरी करने के लिए हमें शिक्षा और श्रम की महत्ता को समझना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा, और जो श्रम हम इस तरह के कामों में व्यर्थ व्यय करते हैं, व्यर्थ में स्वयं कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो व्यर्थ न समझते हों इसे, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में वो व्यर्थ ही कहा जाएगा। तो उस श्रम को हम रचनात्मक कार्यों में लगाएं, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि चलो, हाँ, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महावीर सिंह करणबार। हाँ। पिताजी का नाम छोटेलाल हलवाई। हाँ, इधर। माता का नाम सती सावित्री। और हमारा नाम है महावीर बजरंग बली। और हमारी पत्नी का नाम है गंगा देवी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं हम एक गाना होगा। हाँ, सुनाइए। हाँ, सुनाइए। अरे मन की लीला, अरे विचित्र देखी मेरी मैया, मन ही रे मंदिर नाग मोरी रेती मेरे नाथों मेरी रानी। अरे जाके फन पे बैनु बजायो री। क्या हुआ? अरे मैंने मन की रेला बनाई मेरी रानी। तो मन की जो रेल बनाई,
अब आप जैसे बिना चप्पलों के घूम रहे, क्या आपके पैर नहीं जल रहे? अब बंदर लगो एक आप कहाँ से लाऊं? अच्छा, बंदर ले गए हैं चप्पल को। चलिए अभी और लोगों से हम बातचीत करने बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और देखिए कि यहाँ पर आज हमारा यहाँ पर हम इस समय कड़वास में हैं और कड़वास में आने का, और आप देख रहे होंगे कि इस समय करीब 1:30 बजने को है और लगातार भीड़ आती जा रही है और जा रही है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ जा रहे हैं। और अब देखते हैं कि कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो आस्था है वो आस्था बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आस्था धीरे धीरे अंधविश्वास की तरफ कन्वर्ट होते जाए। तो आस्था के जो उसमें कहीं विष ना घुले, उसको लेकर के और अलग अलग जो सर्वे, एक टीम ने जो सर्वे किया उसको भी हमें लाना जरूरी था कि पिछले 2 दिनों से उन्होंने वो सर्वे किया है और उसको जुटाया है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ।